देश की सुरक्षा के मोर्चे पर गुड न्यूज। वायुसेना के साथ थल सेना के लिए भी स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड बनेगा बड़ा हथियार। चीन की हर हरकत पर देगा जवाब प्रचंड। असम के मिसामारी एयरबेस पर होगी तैनाती। इसी महीने के आखिर तक 4 हेलीकॉप्टर्स की तैनाती। थल सेना ने 95 और हेलीकॉप्टर्स की रखी है डिमांड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया प्रचंड का निर्माण। युद्ध जैसे हालात में दुश्मन पर हावी होने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस विमान। आसानी से दुश्मन की पकड़ में नहीं आता है प्रचंड। 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम। हर तरह के मौसम में भर सकता उड़ान। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी, करेंगी पदयात्रा। 2 दिनों के विश्राम के बाद आज शुरू हो रही है भारत जोड़ो यात्रा। पांडवपुरा से आगे बढ़ेगी यात्रा। सुबह 8 बजे सोनिया गांधी जक्कनहली से पदयात्रा में होंगी शामिल। 4 दिन से कर्नाटक के दौरे पर हैं कांग्रेस अध्यक्ष। बेल्लारी में रैली को भी संबोधित करने जा रही हैं सोनिया गांधी। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पदयात्रा में राहुल को बहन प्रियंका का भी मिलेगा साथ। कल प्रियंका होंगी शामिल। हिमाचल के बिलासपुर में प्रधानमंत्री ने की रैली। 3,650 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। बिलासपुर में नवनिर्मित एम्स को प्रधानमंत्री मोदी के देश को उन्होंने समर्पित किया। मेडिकल डिवाइस पार्क की भी नींव। 1,690 करोड़ की लागत से हाईवे का भी किया शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले प्रधानमंत्री ने राज्य को दी बड़ी सौगात। बारामूला में अमित शाह ने की बड़ी रैली। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पर किया हमला। कहा जम्मू कश्मीर को 3 परिवारों ने लूटा। अनुच्छेद 370 की विदाई के बाद से अमित शाह ने हालात को बताया सामान्य। रैली से पहले श्रीनगर में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा। श्रीनगर में अमित शाह ने आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस वालों के परिवार से की मुलाकात। पूरी मदद का भरोसा जताया। श्रीनगर में पाठशाही गुरुद्वारा पहुंचे अमित शाह। पहले पत्थरबाजी के लिए कुख्यात रैनावारी इलाके में भी दौरा किया। 2024 चुनाव से तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस का बदल गया नाम। सीएम केसीआर ने रख दिया नया नाम भारत राष्ट्र समिति। मुख्यमंत्री केसीआर के फैसले पर हैदराबाद में जबरदस्त जश्न। कार्यकर्ताओं ने छोड़े पटाखे। अयोध्या राम मंदिर के महंत सत्येंद्र दास का सरकार ने निवेदन किया। आदिपुरुष फिल्म पर बैन लगाने की मांग। दिल्ली के गांधीनगर कपड़ा मार्केट में लगी आग। दमकल की 30 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए करनी पड़ी मशक्कत। दिल्ली में बदलेगा मौसम। आज से अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना। दिल्ली की हवा में बढ़ने लगा है प्रदूषण। AQI 200 के पार। बारिश से मिल सकती है राहत। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में जमकर हुई बारिश। रास्तों पर भरा पानी। नदी नालों में उफान। बरेली में दशहरे पर शस्त्र पूजन में चली गोलियां। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश। गुजरात में कांग्रेस को झटका। विधायक हर्षद आज बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव पर प्रचार तेज। खड़गे आज गुजरात में तो शशि थरूर चेन्नई में करेंगे प्रचार। दिल्ली की शराब नीति केस में गिरफ्तार विजय नायर की आज होगी कोर्ट में पेशी। सीबीआई को मिली थी कस्टडी। दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 वनडे मैचेस की श्रृंखला का आज पहला मुकाबला। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगा मुकाबला। एशियन T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के लिए कूच मुंबई से हुई रवाना। केदारनाथ धाम में शिव भक्तों का लगा तांता। दशहरे पर पहुंचे 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु। नवरात्र में केदारनाथ आने वाले भक्तों की संख्या में इजाफा। साल यात्रा खत्म होने तक 15 लाख यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। 19 नवंबर को शाम 3:35 पर बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। 27 अक्टूबर को भैया दूज के दिन बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 7 नवंबर को तृतीय केदारा तुंगनाथ के कपाट हो जाएंगे बंद।
गंगोत्री के कपाट 26 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर दोपहर 12:01 पर होंगे बंद। 6 महीने के लिए बंद रहेगा धाम। बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। नदी में कई लोग बहे। शुरू किया गया राहत और बचाव का काम। अब तक 70 लोगों को बचाया गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। माल नदी में अचानक फ्लड फ्लैश आ जाने से हो गया हादसा। लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। प्रशासन के मुताबिक 7 लोगों की जान चली गई। विसर्जन के लिए बनाया गया था अस्थायी घाट। रात करीब 9 बजे हुआ हादसा। अस्पताल में देखा अफरा तफरी का माहौल। कई लोगों को नदी से निकालकर कराया गया भर्ती। मुंबई में हुई 2-2 दशहरा रैली। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे और बीकेसी में एकनाथ शिंदे ने दिखाई अपनी अपनी दम। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, गद्दारी तो 2019 में हुई थी, हमने गद्दारी नहीं गदर किया है। शिंदे ने संबोधन में कहा, उद्धव गुट को मैदान भले ही मिल गया, लेकिन बाला साहब की विचारधारा हमारे साथ। उद्धव ठाकरे का शिवाजी पार्क में संबोधन। एकनाथ शिंदे को कहा, पीठ में छुरा घोंपने वाला कटप्पा। उद्धव ने बीजेपी को बताया धोखेबाज। प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीओके की 1 फीट जमीन लेकर दिखाएं, हमें ना सिखाएं हिंदुत्व। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा विजयदशमी का पर्व। दिल्ली के लाल किला मैदान में सुपरस्टार प्रभास ने रावण दहन पर बुराई पर अच्छाई की जीत का दिया संदेश। सुपरस्टार प्रभास की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आई भीड़। समय पर न आने के बावजूद लोगों ने किया प्रभास का इंतजार। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तीर चलाकर किया रावण दहन। धू धू करके जल गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट में जला रावण का अहंकार। असत्य पर सत्य की जीत। वाराणसी में सत्य के असत्य पर जीत की तस्वीरें। बुराई के प्रतीक रावण का हुआ दहन। मुंबई में सिंदूर के लगा हुआ आयोजन। रानी मुखर्जी और सुमोना सहित कई एक्ट्रेस शामिल। मुजफ्फरनगर में रावण दहन के दौरान बड़ा हादसा होने से टला। पुतलों में लगाए पटाखों के लोगों के बीच जाकर गिरे। लोगों ने भागकर बचाई जान। मुजफ्फरनगर में हाईटेक तरीके से हुआ पुतले का दहन। पुतले में आग लगाने के लिए तीर की जगह रिमोट का इस्तेमाल। नोएडा में दशहरे की झांकी में देखा अजब गजब नजारा। बुलडोजर पर योगी को दिखाया गया। लोगों ने लगाए नारे, फूलों की बरसात। झालावाड़ में दशहरे पर सालों से चली आ रही परंपरा को निभाया गया। जान जोखिम में डालकर प्राचीन सूर्य मंदिर के शिखर पर फहराया गया पताका। कनाडा में धूमधाम से मनाया गया दशहरे का पावन पर्व। अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश। जम्मू में भी लंकेश का पुतला जलाया गया। लोगों ने लगा जय श्री राम के नारे। कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने शिरकत की। दशहरा रैली में शामिल होने के लिए कुल्लू जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, वीडियो अब तक देख चुके हैं 30 लाख से ज्यादा लोग। प्रधानमंत्री ने लिखा, कुल्लू की सुंदरता देखते ही बनती है। मुंबई में विजयादशमी के मौके पर मंदिर का हुआ भव्य उद्घाटन। मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। मैसूर में विजयादशमी के मौके पर निकाली गई शाही शोभा यात्रा। सोने के आसन पर विराजी चामुंडेश्वरी देवी की प्रतिमा। विजयादशमी के मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया शस्त्र पूजन। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शस्त्रों का जम। खैरकौन में विजयादशमी के मौके पर पुलिस अफसरों ने किया शस्त्र पूजन। एसपी ने कहा, समाज में हो रही बुराइयों को समाप्त किया जाए। अभिषेक बच्चन और जया बच्चन पहुंचे भोपाल। कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना। मुंगेर में भीमान कोली मंदिर पहुंची कांग्रेस की सोनिया गांधी। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। शिरडी में मनाई गई साईं बाबा की 104वीं पुण्यतिथि। लाखों श्रद्धालुओं ने साईं समाधि पर टेका मत्था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ मनाई विजयादशमी। जवानों के साथ शस्त्र पूजन।
मुजफ्फरनगर में विजयादशमी पर क्रांति सेना के शस्त्र पूजा का आयोजन, कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। असम के धुबरी जिले में महिलाओं में देखा सिंदूर खेले का गजब का उत्साह, मां दुर्गा के सिंदूर अर्पित करके दी विदाई। ठाणे में पुलिसकर्मी ने किया शस्त्र पूजन, गाड़ियों की भी पूजा अर्चना। इंदौर में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बड़ी संख्या में शामिल हुए स्वयंसेवक। मथुरा में देखा दशहरा के पावन पर्व का अनूठा अंदाज, रावण दहन से पहले लोगों ने रावण की पूजा की। उज्जैन में विजयादशमी पर निकाली बाबा महाकाल की सवारी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खेल स्टेडियम में धूमधाम से मनाया गया दशहरा, हजारों लोग ने रावण दहन के आयोजन में शामिल। जोधपुर में रावण दहन में शामिल हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, 65 फीट के रावण को बनाया गया रावण पुतला। मुलायम सिंह यादव के करीबी और समाजवादी पार्टी विधायक आशु मलिक का ट्वीट का नेताजी की तबीयत में हो रहा सुधार। गुरुग्राम में अखिलेश यादव से मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जाना मुलायम सिंह का हाल। मानव मुलायम सिंह यादव के स्वस्थ होने और लंबी उम्र की कामना करने के लिए पूजन अर्चन। मध्य प्रदेश के श्योपुर में राशन माफिया पर शिकंजा, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राशन माफियाओं की दुकानों पर बुलडोजर। धौलपुर में गहलोत सरकार के मंत्री डूंगर राम का दावा, विधायकों ने नहीं किया था आला कमान का विरोध। भुज में रावण दहन की बजाय ईडी, सीबीआई और महंगाई का पुतला फूंका, कांग्रेस ने किया था आयोजन। बरेली में स्थानीय व्यापारी कर रहे हैं पुल बनाने का विरोध, प्रशासन ने बीएसएफ के जवानों को बुलाया। जोधपुर में दुकान से सामान खरीदने के दौरान दो पक्षों में हो गया विवाद, हुई पत्थरबाजी, 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना, आरोपी राजू को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शराब पीकर ट्रैक्टर चला रहा था राजू। गोरखपुर से सामने आई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पशु प्रेम की तस्वीर, तेंदुए के बच्चे को पिलाया दूध। जालंधर की रेचल गुप्ता ने किया कमाल, पेरिस में मिस सुपर टैलेंटेड ऑफ वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। अमेरिका से 1.5 महीने में कार जलाकर जालंधर पहुंचे लखविंदर सिंह का पाकिस्तान के लोगों से सबसे ज्यादा मिला प्यार। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जारी, अगले साल मार्च में होंगे बोर्ड एग्जाम। उद्घाटन के 4 महीने के भीतर दरभंगा हवाई अड्डे के लिए बनी अप्रोच रोड चालू नहीं, हो रही है भारी दिक्कत। आदमपुर में हुई शिक्षा अधिकार पंचायत, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी शिरकत की। सूरत में दशहरे पर नई पहल, ड्रग माफियाओं के घर पर चला बुलडोजर। मंगलुरु में डांस का दिखा अजब गजब नजारा, पारंपरिक टाइगर डांस का किया आयोजन। सोनभद्र में बहुआरा राम बाबू का कमाल, राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर उत्तर प्रदेश का बढ़ा दिया नाम। साधारण परिवार से आने वाले राम बाबू ने 2 घंटे में 35 मिनट 40 सेकंड में 35 किलोमीटर चलकर बनाया नया कीर्तिमान। स्पेसएक्स ने क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कर दिया रवाना। पहली बार एलन मस्क की कंपनी ने अपने लॉन्चिंग व्हीकल से रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा। लॉन्चिंग नासा और रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के बीच एक्सचेंज डील का हिस्सा। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तबीयत खराब, डॉक्टर्स कर रहे हैं निगरानी। फ्रांस में ऊर्जा संकट की समस्या बढ़ी, गैस और फ्यूल पंप स्टेशन पर ईंधन खत्म। रंगारंग कार्यक्रम में लंदन फिल्म फेस्टिवल की हुई शुरुआत, अगले 12 दिनों तक सितारों का जमावड़ा।